आफाक पब्लिक स्कूल के ओनर्स, सम्मानित बेंच, सम्मानित हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, हमारे साथी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों को और खासकर खान मोहल्ले के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप एक बहुत ही शानदार काम की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। एजुकेशन, शिक्षा या इल्म शब्द तीन है और तीनों का मतलब एक ही है। और ये तीनों शब्द जो है, हमारा जो खूबसूरत देश है हिंदुस्तान, इसी में तीनों शब्द बोले जा सकते हैं। और भी होंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे शिक्षा को, एजुकेशन को, इल्म को अलग अलग लोग बोलते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर समाज के विभिन्न लोग हैं, अलग अलग धर्म से हैं, जात से हैं, लेकिन एक साथ प्यार से साथ में रहना जानते हैं। बहुत लोगों ने कहा और मैं भी मानता हूं, शिक्षा इल्म से बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता है। हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम आने वाले जनरेशन को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आगे चल के इस देश को चलाएंगे, उनको एक अच्छा और सच्चा शिक्षा दे पाए। और शिक्षा का मतलब साक्षर बनाना नहीं होता है, वो अपना नाम लिखना जान जाए, नंबर लिखना जान जाए, उसको शिक्षा नहीं कहते। अच्छा शिक्षा का मतलब ये सिर्फ एक है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना पाए, जिससे कि आगे चल के वो समाज के हर एक वर्ग को, समाज के हर एक व्यक्ति को अपना माने और समाज को साथ लेके चले। मैं अभी सर्च कर रहा था, जब लोग और बोल रहे थे, मैं सर्च कर रहा था कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों की शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है। और बहुत दुख के साथ कहना चाहिए, हम बोल रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन सही मायने में आज के दिन में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। और जितने सीनियर लोग हैं, गांव के लोग हैं, आप लोगों से मेरा यही आग्रह होगा कि समाज को मजबूत बनाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दें। स्कूल ड्रॉप आउट में देख रहा था, 74% मुसलमान स्कूल ड्रॉप आउट हैं। मैट्रिक में 26% ही लोग मैट्रिक कर पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हमको आपको बैठ के सोचना चाहिए। और जब हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान की बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, शिक्षित लोग होंगे, एमए, कोई बोलता है कि हम एमए पास हैं, कोई बोलता है कि हम एमबीबीएस पास हैं, देश को चला रहे हैं आज के दिन में। और क्या चला रहे हैं? आप सबके सामने है। हिंदुस्तान को चलाना आसान काम नहीं है। यहाँ पे अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, युवा है। इनको साथ लेके चलने का फर्ज हम सबका है। जो आज के दिन में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के जो क्या बोलते हैं इसे, वजीर आजम क्या बोलते हैं, वजीर आजम, आज के जो वजीर आजम है, शायद वो इस चीज को भूल चुके हैं। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, इस देश का कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, वो हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत देश को
हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत देश में रहने वाले लोगों को बांट नहीं सकता है। 5% लोग हैं सर, 5% लोग हैं, 5% इधर है, 5% इधर है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, आप भी देखते होंगे, आपके समाज में भी लोग होंगे, सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए समाज को बांटना चाहते हैं। मैं जात और धर्म की राजनीति जो है मैं नहीं कर सकता। मैं उन लोगों में से हूं जो सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे याद है 2013 में जब आया था, शकील साहब के हम लोग बैठे थे, शकील साहब के आंगन में हम लोग बैठे थे, बहुत सारे साथी होंगे वहां पर, उधर खड़े हैं, युवा खड़े हैं। एक सवाल लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर ऐसा होता है तो आप क्या करिएगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा, चाहे वो जो भी हो। तो शिक्षा तो ये तभी हो सकता है जब आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें। जब आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिएगा तो वो सही और गलत क्या है उसको समझ पाएगा। और सही और गलत को समझना आज के दिन में बहुत जरूरी है। गलत लोग आज के दिन में हर एक समाज में है, अगड़ा हो पिछड़ा हो, वहां भी लोग बहुत ही गलत लोग हैं। हिंदू हो मुसलमान भी, वहां भी लोग गलत हैं, जो आपके इमोशंस का, आपकी जज्बातों का, उसका फायदा उठाना चाहते हैं और उसके माध्यम से वो अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इन सब लोगों से हम सबको बच के रहना है। उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है और आपके पास सिर्फ एक हथियार है, वो है एक अच्छी इल्म। आप जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जहां एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी भी स्कूल में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम उन बच्चों को देखिए, इनोसेंट बच्चे हैं, देखिए सामने बैठे हुए इनोसेंट हैं, उनके चेहरे से लगता है। लोग कहते हैं ना कि बच्चों में ईश्वर बसता है। आखिर क्यों कहते थे? क्योंकि वो अभी खाली है, खोखला है, उसके जहन में अभी कुछ नहीं है। और जहन में आगे चल के वही आएगा जो हम और आप उसको सिखाएंगे, समाज जो उसको सिखाएगा। तो हम अपने बच्चों को उनके जहन में अच्छी बातों को डालें, उनको शिक्षित करें, तब जाके हमारा देश, हमारा समाज, हम सब मजबूत होंगे। हम फिर से आफाक पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक बात उसने कहा था, शिक्षा देना ही एक मकसद नहीं होना चाहिए, अच्छा शिक्षा देना चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे शिक्षक भी रखने चाहिए। शिक्षकों की जो आज स्थिति है, किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, जो अपना नाम नहीं लिख सकता वो आज के दिन में स्कूल में शिक्षक बना हुआ है और 25,000 50,000 उसको सैलरी मिल रहा है। तो अच्छे शिक्षक को रखिए, अच्छे टीचर्स रखिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और मैं अपने तरफ से आप लोगों को वादा करता हूँ, जब मैं इस इलाके में आऊँगा और इस रास्ते में होऊंगा, अगर स्कूल चल रहा होगा तो आधे घंटे की क्लास मैं भी लूँगा। फिर से आफाक पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत बधाई और आप लोग आगे बढ़ते रहें और स्कूल आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।